हेलो व्यूअर, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जो अगले पड़ाव पे जाएंगे वो है आपका रांची का मुड़मा मेला। तो ये जो मुड़मा मेला है जिसको हम लोग झारखंड में मुड़मा जत्रा के रूप में भी जानते हैं, तो ये जो मुड़मा मेला मुड़मा जत्रा क्यों इतना महत्वपूर्ण है झारखंड की दृष्टि पे, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। और हम लोग जानेंगे कि ये झारखंड में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखता है और ये जत्रा का इतिहास क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप सबों को पता है कि ये जो मुड़मा जो जगह है वो रांची से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पे रांची लोहरदगा नेशनल हाईवे 75 पर स्थित है। और ये जो मेला है वो 2 दिन का होता है। इस दिन 2 दिन में पूजा अर्चना की जाती है और कुछ ऐसे बात हैं जिसको हम लोग आगे जानेंगे। उन बातों को स्मरण करके यह त्यौहार बनाया जाता है। तो आप लोग बने रहिए जेके स्टडी चैनल पे और आज हम लोग जानेंगे मुड़मा जत्रा इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखता है। जब हम इस स्थान पर पहुंचे तो दाएं और बाएं और दोनों ओर धान की खेती को देखे तो इतनी सुंदर हरियाली और इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा था कि हमारा मन अति आनंद से भरपूर हो गया था। मुड़मा जत्रा का जो इतिहास है उसका कोई लिखित प्रमाण हमारे सामने नहीं है। इस जत्रा का जो कहानी है वो सिर्फ जनश्रुति के माध्यम से और झारखंड के लोकगीत के माध्यम से हमें इस जत्रा के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अतः इन बातों के माध्यम से हमें यही जानकारी मिलती है कि यह जो मुड़मा जत्रा है वो उरांव जनजाति के रोहतासगढ़ से यहाँ आने की बात को स्मरण किया जाता है। कहा जाता है कि जब मुगल रोहतासगढ़ पर शासन कर रहे थे तो वहाँ पे जो उरांव जनजाति के लोग रहते थे वहाँ पे उन लोगों को काफ़ी शोषण किया जाता था, सताया जाता था। तो इसी सताहट के डर से वे जो उरांव जनजाति के लोग थे वहाँ से रोहतासगढ़ को छोड़कर झारखंड में आ गए थे। जब उरांव जनजाति के लोग रोहतासगढ़ से पलायन कर रहे थे तो वे सोन नदी को पार करके झारखंड में पलामू होते रांची पहुंचे थे और वहीं पे उरांव जनजातियों को मुंडाओं का सामना करना पड़ा था। और आप सभी को जानते हैं कि मुंडा झारखंड की एक जनजाति है जो वर्तमान समय में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति के रूप में झारखंड में निवास करती है। जब उरांव जनजाति रोहतासगढ़ से रांची में आए थे तो मुंडाओं का काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था और उरांव ने उसी समय मुंडाओं को पूरी बात बताई कि उन लोगों के साथ रोहतासगढ़ में क्या क्या घटना व्यतीत हुई थी। तो इन्हीं बातों को सुनकर मुंडाओं ने उरांव को पश्चिमी क्षेत्र की सफाई करके वहीं पे रहने का बात को कहा गया था। मुड़मा जत्रा का जो शुरुआत होता है वो उरांव के धार्मिक प्रधान पहान के द्वारा जो शक्ति खूटा जो वहाँ पे स्थित है, जो मुंडा द्वारा उरांव को
स्वीकार किया गया कि इस क्षेत्र में वे रह सकते हैं, उसी की पूजा की जाती है, जो पहान है उसके माध्यम से, और उसी पूजा अर्चना के बाद ही यह जतरा का प्रारंभ होता है। और यह जो पूजा अर्चना किया जाता है, इसकी जो शुरुआत होती है वो एक शोभा यात्रा के माध्यम से होता है। और जो भी जितने भी श्रद्धालु होते हैं, जितने भी उरांव जनजाति के लोग होते हैं, मुंडा जनजाति के लोग होते हैं, उनके माध्यम से शोभा यात्रा के द्वारा नाच गाकर वहाँ पे शक्ति खूटा जो है उस स्थान तक पहुँचते हैं, और वहाँ पे इस खूटा की पूजा अर्चना की जाती है, और इस दिन को स्मरण करके इस जतरा की शुरुआत की जाती है। शक्ति खूटा की पूजा अर्चना करने के बाद ही जतरा का प्रारंभ होता है। और यह जो जतरा का आयोजन किया जाता है वो काफ़ी बड़े रूप में, काफ़ी बृहद रूप में किया जाता है। और यह जो जतरा है वो 2 दिन का मनाया जाता है, लेकिन ये जो जतरा है मुख्य तो 2 दिन का होता है, पर जो बाजार लगता है, मेला का आयोजन किया जाता है, वो लगभग 1 सप्ताह तक चलता है। और इस मेले पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कई मनोरंजन के साधन लाया जाता है और लगाया भी जाता है। और इस मेले पे कई प्रकार के कपड़ों का, खिलौनों का या अस्त्र शस्त्र का, हर एक तरह के वस्तुओं का खरीद बिक्री का कार्य किया जाता है। और इस मेले में ही आपके जितने भी झारखंडी यंत्र हैं उनका भी यहाँ पे खरीद बिक्री किया जाता है। और ये भी माना जाता है कि मेले से जो भी कुछ वस्तु खरीदा जाएगा उनके लिए वो शुभ की बात मानी जाती है, ये लोगों का मानना है। इस मेले में बच्चों के लिए खिलौने, महिलाओं के लिए आभूषण और साथ में पारंपरिक हथियार, पारंपरिक वाद्य यंत्र और पारंपरिक वस्त्रों के दुकान भी लगाए जाते हैं। और इस मेले में कई मनोरंजन के साधन भी लोगों के लिए लगाए जाते हैं, जैसे झूले इत्यादि। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को नॉलेज मिला या नहीं मिला, इसकी जानकारी आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिए। और इसी प्रकार आप लोग जुड़े रहिए जेके स्टडी चैनल के साथ, और इसी प्रकार आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए।